तीन काल होते हैं, आप लोग जानते हैं। भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीत गया वो भूतकाल है, और जो वर्तमान है इस समय वो वर्तमान काल है। जो आगे आएगा वो भावी है, भविष्य है। अब भूत को तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो हो चुका। अच्छा किया, बुरा किया, लापरवाही किया, पाप किया, जो कुछ किया वो तो बीत चुका। वो तो लिख गया भगवान की डायरी में। अब हमको वर्तमान में दो काम करना है। भूत को भी ठीक कर लेना है और मेन चीज भविष्य को ठीक कर लेना है। तो भूत कैसे ठीक होगा? भूत के लिए भगवान के यहां एक लॉ है, कानून है कृपा का। वो कहते हैं कि अगर तू वर्तमान में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अगर तू कंप्लीट सरेंडर कर दे वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में, तो मैं भूत को माफ कर दूंगा। सारा भूत, हाँ सारा भूत। सारा भूत कितना है? अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का। क्यों? अरे हमारे जन्म ही अनंत हो चुके, तो एक जन्म में एक कर्म करें तो भी अनंत कर्म कर चुके। और कर्म दो ही प्रकार के किए होंगे, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, शुभ या अशुभ। और दोनों कर्म बांधने वाले होते हैं। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो पुण्य पाप हमारे अनंत हो चुके, उसको कहते हैं संचित कर्म। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध तो लिमिटेड होता है। इस जन्म में जितना कर्म फल भोगना है भगवान ने निर्धारित कर दिया है, वे स्वयं भोगवाएंगे। हमको तो पता नहीं है, न अच्छे कर्म का पता है न बुरे कर्म का पता है। ये सब बही खाता तो भगवान के पास रहता है, तो वे ही फल देते हैं। अच्छे का भी देते हैं, बुरे का भी देते हैं। अच्छे का क्या? भगवान संबंधी। अगर आपने भक्ति की है तो पिछले जन्म के फल को वो हमको इन दो प्रकार से देते हैं। एक तो किसी महापुरुष के घर में जन्म देते हैं, जिसके घर में पैदा होते ही भगवान की चर्चा हो रही है, भक्ति का प्रचार है। छुटपन में, बच्चेपन में ही हमको भी भगवान में इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि माँ बाप को था। और दूसरा प्रकार है कि नेचुरल रुचि होने लगी हमारी
भगवान में। हमने इंपॉर्टेंस रियलाइज किया भगवान की। बहुत जरूरी है ये मानव देह, इसीलिए मिला है। ये हमने महत्व माना भीतर से, तभी तो साधना करेंगे। और सुना और जाना, इससे काम नहीं बनेगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो हमको लाभ मिलेगा। और हमने सब व्यंजन बनाना सीख लिया 56 प्रकार का, और बनाया नहीं कुछ, भूखे बैठे हैं और कहते हैं अब मैं ऐसा रसगुल्ला बना दूं। अरे तो बनाओ ना। अजी अब कौन बनावे, आराम से लेते हैं तो भूखे मरो। हाँ, खाने से तो पेट भरेगा ना। सारा टाइम टेबल याद है, हवाई जहाज का, ट्रेन का, कौन जहाज कै बजे जाता है और कब पहुंचता है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। लेकिन जेब से एक पैसा खर्च नहीं करेगा, न चलेगा, तो वो कैसे पहुंचेगा? वो अपनी जगह बैठा रहेगा। शेख चिल्ली का जैसे किस्सा आप लोग सुनते हैं। एक भिखारी था शेख चिल्ली, तो कहीं से सत्तू मांग के ले आया भीख में, और उसको खूंटी में टांग दिया सामने। और टूटी खाट थी बेचारे के पास, उसमें लेट गया, थक गया था। और आंख बंद करके सोचने लगा, अगर मैं इस सत्तू को न खाऊं, बेच दूं, तो 4 पैसा मिलेगा सस्ते के जमाने में। फिर 4 पैसे से मैं कुछ पान वान का सामान ले आऊं, और दुकान करके फिर 4 आने कमा लूं, फिर 4 रुपए कमा लूं, फिर 400 कमा लूं, फिर 4000 कमा लूं, फिर 4 लाख कमा लूं, फिर 4 करोड़ कमा लूं, और फिर हमारे तमाम नौकर चाकर हो जाएं, फिर हम सारे देश के राजा हो जाएं, फिर हमारा ब्याह हो जाए, फिर हमारे बच्चे हो जाएं, फिर हमारा बच्चा घुड़साल की ओर जा रहा हो तो हम जोर से डांटें बीबी को, बच्चा जा रहा है घुड़साल में, उठा ले। तो बीबी कहे मैं रानी हूं, नौकरानी नहीं हूं, नौकरानी से कहो। और वो कहे तो बच्चे के लिए तो सब मां नौकरानी होती है, मैं नहीं हूं, कैसे नहीं हो, मैं उसको 1 लात मारूं। ऐसे करके उसने लात ऊपर को मारा, तो वो जो सत्तू की हांडी टंगी थी वो ऊपर गिरी, फूट गई, सब सत्तू गिर गया। तब आंख खुली उसकी, अरे मैंने ये क्या बेवकूफी की। ऐसे ही हम सब लोग हैं जितने यहां बैठे हैं। हाँ, ये जानते हैं कि अगला क्षण हमको मिले न मिले, सबको पता है। वो पड़ोसी मर गया 10 साल की उम्र में, वो 12 साल की उम्र में, तो हम तो 50 के हो गए। अरे नहीं, हमको नहीं मरना जी, तो आगे फिर 3 साल के बाद ये करेंगे, फिर 6 साल बाद ये होगा, फिर 8 साल बाद हमारा रुपया इतना हो जाएगा, फिर इंश्योरेंस का इतना मिलेगा। ये बड़ी बड़ी प्लानिंग हुई, बिल्कुल शेख चिल्ली। और इतने में जमराज आया, उन्होंने कहा श्रीमान जी टाइम हो गया, चलो। अरे साहब मैंने तो अभी प्लानिंग की है 22 साल की। अजी ये 22 सेकंड भी नहीं मिलेगा, चलो। तो भूत को भगवान क्षमा कर देते हैं, संसार नहीं करता, देवता भी नहीं करते, स्वर्ग वाले। लेकिन भगवान सब पाप पुण्य माफ कर देते हैं। तो वर्तमान से भूत भी बन गया और भविष्य के लिए
भगवान ने ये लॉ बनाया है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं ठेका लेता हूं। यानी अप्राप्त को देना, प्राप्त की रक्षा करना, दोनों काम मैं करता हूं। अगर कोई कंप्लीट सरेंडर करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। 9:22 गीता। तो भगवान भविष्य का भी ठेका ले लिए, भूत को माफ कर दिया। ये दोनों बातें वर्तमान से बन गई। यानी हमने मन बुद्धि हरि गुरु को समर्पित कर दिया तो हमारा भूत भी बन गया, भविष्य भी बन गया। इसलिए कृपालु कहता है, आए मन भूत को भूल, वो माफ हो जाएगा। उसको बैठ के मत सोच मैंने ये पाप किया, मैंने ये जो किया सो किया, भूल जा। वर्तमान को देख, एक ही मन है, दो नहीं है। अगर भूत का चिंतन करेगा, गंदी गंदी बातें जो तूने पाप की है, तो फिर मन गंदा होता जाएगा और उसको भूल जा। और वर्तमान में मन में हरि गुरु को ही ला, शुद्ध कर दे। मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु दिव्य बना देगा स्वरूप शक्ति से। तब फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, भूत भविष्य सब बन जाएगा। ये भावार्थ है।